तो बम बम भोले फ्रेंड्स, तो ये हमारा टाइप 3 है जो निर्देशांक ज्यामिति BSAB 10th बोर्ड। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये क्वेश्चंस लगभग हर साल आपको पूछे जाते हैं। तो 90% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के पूछने के। जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं वो लगभग 6 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से कि दो बिंदु A x1 और y1 है और B में है x2 और y2। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड जो AB होगा उसको m1 इंटू m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक हैं। अब ये सारे चीज़ें पढ़ने के बाद आपके भेजे में कुछ नहीं गया होगा, मुझे उम्मीद है। और इसलिए नहीं कि नहीं समझ पाए, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। A है और B है, बोल रहा है ना कि दो बिंदु, हम बोलते हुए समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम अपनी स्तर से कि दो बिंदु है A है और B है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड। तो देखिए A से B तक जाता है तो वो रेखाखंड बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उस रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला। ठीक समझ में आ रहा है ना बात भाई, कि हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसमें कहीं भी, ये आंतरिक रूप से बोल रहा है, अंदर में कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे कहीं भी, तब मान लेते हैं यहाँ पे हम एक बिंदु से काट दिए। तो जब हम यहाँ पे काटें तो इस साइड जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान है उसको हम m1 ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के मान जो है वो m2 ले लेते हैं। अब बताना है इसको कि आंतरिक रूप से जब विभाजित करने वाले जो बिंदु है P x, y उसके निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब ई बिंदु जो है इसी बिंदु को P बोलता है और इस P पे हमको बताइए कि x और y का मान क्या है, ये बिंदु ज्ञात करना है। वही इस फार्मूले के बारे में बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला ये आसान है, एकदम आसान है। देखिएगा कि हमको सबसे पहले x1 + x2 लिख लेना है और बटा में m1 + m2, जो मुझे m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है मेरी रेखा को। देखिए y2 है और y1 अलग लिख लेंगे, उसके साथ कुछ नहीं करना है। जैसे ही x2 लिखे हैं तो m1 यहाँ m2 यहाँ लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। फिर y2 y1 पहले से लिखा हुआ है, m1 और m2 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपका आसानी से रेडी हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है इसका आंसर एकदम समान तरीके से आ जाएगा। अब ये जो इस पार्ट में देख सकते हैं कॉमा के पहले जो है ये सारा पार्ट है x बिंदु के लिए और ये सारा पार्ट है y बिंदु के लिए। इसे ही हम लोग विभाजन सूत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आसान शब्दों में अब इस बिंदु को A और इस बिंदु को B ले लेते हैं। A की जगह पे 4 - 3 और B की जगह पे 8 और 5 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं x1 जो कि 4 है और x2 ले लेते हैं जो कि 8 है। y1 -3 आ गया और 5 आ गया y2। m1:m2 है जो 3:1 में अनुपात में विभाजित है। अब देखिए फार्मूला हम फिर वही करेंगे, x2 अब प्लस x1 लिख लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे m1 + m2। उसी सेम प्रकार से y2 अब प्लस y1 लिख लेंगे। अब क्या करना है, सब में m1 फिर m2, m1 फिर m2, आसान शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सबके जगह पर मान लिख दीजिए जो हमारे पास यहाँ m1 था, m1 का मान इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, फिर उसी प्रकार से m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू x1, उसी प्रकार से m1 + m2, m1 + m2। इस सबको अब जोड़ के आगे बढ़ाइए यहाँ से 28/4 7 और 3 आ गया आपके पास कॉमा। तो यही जो x, y हमने निकाला था P बिंदु पे, वही हमारा x 7, 3 ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा। केवल फार्मूला देखने में बड़ा है लेकिन आंसर इसके एकदम आसान शब्दों में आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। हालांकि हमने जो भी इस सीरीज़ के जरिए आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं लगभग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराए गए हैं। अगर आप इसके 2-3 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो शुद्ध मन तरीके से, तो मेरा ये दावा है कि आप अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपने जो एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, PYQ की कोशिश कीजिए कि जितने भी हमने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें PYQ क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। और हमारी कोशिश होगी कि आगे जो हमने 2-3 चैप्टर के बारे में बताया था कि
आसान शब्दों में जो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पांचों टॉपिक को रेडी कर दिया आपसे, जैसा कि वादा किया था पहले वीडियो में, उसी प्रकार से। अब बचा हुआ हमने आपको बताया था एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तभी हम इसके ऊपर जाएंगे। तो अभी एक्स्ट्रा टाइम है, 7 तारीख है, तो 7 तारीख को आपका पूरा सिलेबस जो हमने बोला वो कवर कर दिया है। और अब हम कोशिश करेंगे रचना के ऊपर, ग्राफीय विधि के ऊपर, और अन्य पार्ट में सब समय बचता है तब हम उस पर चर्चा करेंगे। रचना जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबर का और ग्राफीय विधि से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ डटे रहेंगे, जमे रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे बताने का। बाकी यहाँ बात करें त्रिकोणमिति से, तो लगभग जितने भी हम क्वेश्चंस आपको कराए हैं उसमें लगभग आप 5 नंबर यहाँ से आ सकते हैं त्रिकोणमिति से। समांतर श्रेणी में 7 से 8 नंबर आ सकते हैं। बहुपद की बात करें तो इसमें से भी 7-8 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। द्विघात समीकरण हमने बताए हैं, लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। नियामक ज्यामिति से भी लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ से अगर ये दोनों कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वाहवाही होगी। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमने अच्छे ढंग से ये सारे सीरीज में बताया होगा, और 60 मार्क्स के ऊपर आप डटे रहने के लिए काम कीजिए, PYQ को सॉल्व कीजिए। और जो भी अगर डाउट होता है, वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, तो PYQ के क्वेश्चंस में अगर थोड़ा डाउट होता है तो भेज सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करने में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, चलिए।